कानून की लाठी कमजोर पर नहीं बल्कि उस हाथ पर जोर से पड़ती है जो सत्ता की ताकत रखते हैं। कोई एक भी सबूत दिखा दे कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है तो मैं कहती हूँ उनको फांसी की सजा दी थी। अभी आपने जो वीडियो देखा वो कुलदीप सेंगर की बेटी है और वो कह रही हैं कि मुझे कानून पर तो विश्वास है लेकिन वो एविडेंस मुझे दिखाओ, वो एविडेंस कहाँ है। तो क्या उनको स्वतः निजता के अधिकार के बारे में नहीं पता? आर्टिकल 21C जो राइट टू प्राइवेसी है, उन्हें ये पता रहना चाहिए कि जब भी कोई इस तरीके का जघन्यता का अपराध किसी महिला के साथ में हो तो एविडेंस किसी को नहीं दिए जाते। यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी बंद रूम के अंदर ये न्यायालय सुनिश्चित करता है कि मामलों को कोर्ट रूम बंद रूम में सुनाया जाए और ऐसे मामलों के एविडेंस को ना तो उजागर किया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है, ना वायरल किया जा सकता है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपको एविडेंस चाहिए तो आप न्यायालय से जाकर के मांगिए और हो सकता है आपके मांगने के बावजूद भी न्यायालय आपको एविडेंस ना। इतनी हाई तबाह क्यों किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तबाह मचा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद धन्यवाद, मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब दे। अभी आपने जो महिला की वीडियो देखी जो आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर करके पोस्टर लगा करके खड़ी हुई है और जब उनसे कोई एक संवाददाता ये पूछता है कि मान के चलो ये कोई आपकी बेटी होती तो फिर आपका तब भी आप इस तरीके से खड़े होते हो। तो देखो किस तरीके से पोस्टर छोड़ करके भाग रही हैं और इनको आप समझ सकते हो कि उन्हें खुद लग रहा है कि ये गलत है और कह रही मैंने तो सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए और वहां से निकल गए। सारे प्रश्नों के जवाब दे। वो यही सोच करके तो समाज में उतरी थी ये पोस्टर लेकर के आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। वो यही सोच करके तो उतरी होंगी कि लड़की तो दूसरे की है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरे के साथ गलत हुआ। और जैसे ही उस संवाददाता ने कहा कि यदि आपकी बेटी होती तो क्या होता, तो लगी ना अंदर से खुंदस कि मैंने तो सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए और अब हम निकलते हैं। भाई अपने समाज में ना ये बहुत गंदा मैसेज आ रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि देखो पड़ोसी के परेशान है तो वो अपनी समस्याओं से परेशान है, या कोई दूसरा आकर के उस पर अतिक्रमण कर रहा है तो भी वो खुश हो रहा है कि देखो उसके साथ अतिक्रमण हो रहा। तुम्हारी आंखें तब खुलती हैं जब तुम्हारे साथ में खुद होता है या फिर तुम्हारी फैमिली के साथ में कुछ होता है। दूसरों की जब बात आती है तो फिर हम लोग पल्ला झाड़ करके निकल लेते हैं कि उसके साथ ही तो हो रहा है, और जब खुद के ऊपर बात आती है आप इस वीडियो से समझ सकते हो। बड़ा स्पष्ट छोटी सी वीडियो मैंने लगाई है लेकिन इससे समझ सकते हो जब उसकी बेटी का केवल नाम लिया गया तब वो पोस्टर छोड़ करके भाग दे, मेरे तो सारे प्रश्न पूरे हो लिए। आज हम शुरुआत करते हैं इसी केस को लेकर के, उन्नाव केस को लेकर के, और इस पर थोड़ा सा एक विस्तृत स्पष्टीकरण देते हैं और समझते हैं कि ये जो मामला है हम उस घटना पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि वो घटना कहाँ हुई, किसके साथ हुई, कैसे हुई, क्या है। हम इसमें न्यायालय के पक्ष को रखते हुए न्यायालय ने किस तरीके से इसमें फैसला सुनाया और इसकी कुछ धाराएं और कुछ सेक्शंस को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और आज का स्पष्टीकरण इसी मुद्दे के साथ, और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। व्यवहार एक जो बलात्कारी है वो व्यवहार अच्छा करेगा, जो कत्ल करता है व्यवहार है उसका अच्छा। शर्म नहीं आती है क्वेश्चन करते हुए तुम्हें? आज हम इस मैटर में 10 टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और 10 टॉपिक को विस्तार से समझाते हुए इस वीडियो को लास्ट में जाकर के एंड करेंगे। मेरा पहला टॉपिक ये है, द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी और उन्होंने कहा था कि सारे मंत्री, विधायक, सांसद लोग ये लोक सेवक हैं। तो जब उन्होंने द करप्शन 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद में 1998 में एक मुद्दा उठ करके आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मंत्री लोग हैं ये भी लोक सेवक हैं। फिर भी उच्च न्यायालय से ये क्या गलती हुई जो उनसे ये मामला निकल गया और उन्होंने इसमें उसको जमानत दे दी। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि लोक सेवक कौन है। लोक सेवक के लिए IPC 21 जो अब BNS की धारा 2 की उपधारा 28 बन गई है, उसमें उन्होंने लोक सेवक की परिभाषा को दिया हुआ है। तो इसमें सीधा सा उदाहरण ये है कि जो लोक सेवक हैं उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। इसमें पुलिस वाले भी आते हैं, वो कर्मचारी आते हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं जिससे जनता के टैक्स से उनको सैलरी जा रही है। दूसरी बात, जहां ये मतभेद था का नाम है अपनी IPC की धारा 21 में कि लोक सेवक कौन है, केवल उस पर ध्यान दे करके, और जो नजीरें थी सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले नया का नाम सुनाया था द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 को भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि लोक सेवक हैं, उसको इग्नोर करके केवल IPC की धारा 21 पर ध्यान देकर के निकाल दिया गया इस मामले में और उसको जमानत दे दी गई। तो इसमें ही समझते हैं कि जो हाई कोर्ट ने गलती की है वो सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट से जो गलतियां हुई हैं वो 2 गलती हैं। पहली गलती, लोक सेवक की संकीर्ण जो परिभाषा है उसको उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया
और आईपीसी की धारा 21 पे ध्यान देते हुए और बल देते हुए जो उदार भाव आता है कि जब कोई आधी सजा काट ले तो न्यायालय यदि चाहे तो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने विवेकाधीन शक्ति को प्रयोग करते हुए यानी कि अपने बुद्धि के तर्क पर वो उसको जमानत दे सकते हैं। इसे बीएनएस की धारा 210(1) ए में रखा गया है कि कोई भी पीठासीन अधिकारी या फिर कोई भी सीनियर गजिस्ट्रेट ऑफिसर जब किसी मैटर की सुनवाई करता है तो अपने विवेकाधीन के आधार पर किसी भी मुद्दे में वो मुद्दे को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। ये इन्होंने करके उसको जमानत दे दी, तो पहली तो गलती ये थी। दूसरी बात, इसी में आप ये भी समझ सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पब्लिक ड्यूटी है जिसे सार्वजनिक कर्तव्य कहते हैं, तो सार्वजनिक कर्तव्य इनका भी आता है एमपी एमएलए का, तो ये भी सीधे तौर पर अब लोक सेवक हैं। दूसरी गलती, अपराध की जघन्यता पर उन्होंने न ध्यान दे करके वो एक ही मुद्दे पर टिके रहे और उन्होंने जघन्यता को भी ध्यान में न रख करके उसको जमानत दे दी। ये हाई कोर्ट की दूसरी गलती थी। इस पे उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि समाज पर जो प्रभाव पड़ने वाला है इस मुद्दे से, उस प्रभाव को देखते हुए और जो उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक का जहां इस्तेमाल किया है उसमें जघन्यता की प्रकृति को देखते हुए उसकी जमानत को रद्द करना चाहिए था। और यही मैटर है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने प्रथम दृष्टया उन्होंने पहली नजर में ही समझ लिया कि इसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने इसमें गलती करी है और उनसे चूक हो गई है। और जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति अपने अनुच्छेद 141 के माध्यम से मिलती है और उसके माध्यम से वो किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि किसी भी हाई कोर्ट का या किसी भी नीचे के कोर्ट का आदेश को खारिज करके वो एक नई परिभाषा के तहत इसमें आदेश जारी कर सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कर्मचारी लोक सेवक हैं तो फिर एक एमपी एमएलए या सांसद लोक सेवक क्यों नहीं है। जब ये तर्क सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा तो इसका तर्क कौन क्या दे सकता है, और इसी से उन्होंने सीधा स्पष्ट कर दिया। हालांकि कई मुद्दे ऐसे पहले के हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के ही द्वारा टैक्स पे के द्वारा उनको जो सैलरी प्राप्त हो रही है वो लोक सेवक हैं। और उन्होंने अब जो अपने बीएनएस 2 की धारा उपधारा 28 है यानी कि आईपीसी की जो 21 थी, इसमें भी उन्होंने डायरेक्टली स्पष्टीकरण दे दिया और इससे ये स्थापित हो चुका है कि अब लोक सेवक वो भी हैं जो जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं। आपके गांव का ग्राम प्रधान या फिर किसी ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख, ये भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा और इसको वही सजा दी जाएगी किसी गलत कृत्य में जिस तरीके की सजा अब कुलदीप सेंगर को दी गई है और जमानत रद्द कर दी गई है। हर वो लोक सेवक जिससे जनता के टैक्स से जिसको सैलरी मिल रही है वो लोक सेवक है। इसी मामले में पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5 और 6, पोक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 में इन्होंने लोक सेवक को भी स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने सीधा बोल दिया है कि जब ऐसा कोई कृत्य आएगा जो लोक सेवक के द्वारा किया गया हो और वो जघन्यता के श्रेणी में आए तो इसे सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रक्षक ही भक्षक है की श्रेणी में रखा जाएगा। और पोक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत उस लोक सेवक की सजा 20 साल से शुरू होकर के फांसी तक रहेगी और फांसी तक दी जा सकती है। यदि कोई आम नागरिक करता है तो उसकी सजा 10 साल से शुरू होगी और आजीवन के कारावास तक रहेगी। हालांकि जो जघन्य अपराध किया गया है उसकी प्रकृति देखी जाएगी कि वो किस लेवल का है और सजा लोक सेवक के लिए आम इंसान से दूनी ही रहेगी। अब इसी वीडियो के 7 टॉपिक पे पहुंचते हैं और ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब स्पष्ट करके लोक सेवक की जिम्मेदारियों को कैसे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी और संवैधानिक शपथ ये लोक कर्मचारी के पास में होती है और इसलिए लोक सेवक को छोड़ा नहीं जा सकता। आम इंसान से 100 गुनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लोक सेवक के ऊपर होती है और जब इनका चुनाव होता है, जब इसका चयन होता है या जब ये जीत करके आते हैं या जब इनको जॉब मिलती है तो एक शपथ ग्रहण करते हैं जॉब के लिए और उससे संविधान के ऊपर इन पर पूरी तरीके से भरोसा करके इनको जिम्मेदारी दी जाती है। और यदि ऐसा होता है तो उसमें इनके द्वारा किए गए कृत्य से डबल यानी कि दूनी गलती तो यहाँ ये हो गई है कि एक तो आम इंसान वाली सजा तो इनको मिलेगी ही मिलेगी, दूसरी बात जो संविधान ने जो कानून ने इन पर भरोसा जताया था वो भरोसा भी टूट गया और इसकी वजह से इनकी सजा दूनी रखी गई है लोक सेवक की। अब इसी के पॉइंट 8 पर हम ये समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्पष्टता है, सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्चता है वो हर न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी होती है। उनके द्वारा दिया गया निर्णय हर न्यायालय को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट के नजीरों से बाहर हट करके वो कोई न्याय नहीं दे सकता। अब आते हैं पॉइंट 9 पर। अब कोई भी लोक अधिकारी ये नहीं कह पाएगा या फिर जो बाहुबली है, जो नेता है, सत्ताधारी है, वो ये नहीं कह पाएगा कि हम
क्या नाम है, लोक सेवक नहीं हैं और हमें इस तरीके की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अब वो आम जनता से भी ज्यादा डर करके अपने उस भरोसे पर कायम रहेंगे जो उन्होंने शपथ ली चुनाव के टाइम पे, या फिर नौकरी लेते समय जो उन्होंने भरोसा कानून ने जो उनमें देखा था, अब उनका वो उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। और सैकड़ों लाखों मुद्दे जो लोक प्राधिकारियों के इसमें आते थे लोक सेवकों के खिलाफ, अब उनमें भी सरलता बरती जाएगी और जनता में एक नई जागरूकता लेकर के आएगा। पॉइंट 10 में पीड़ित की सुरक्षा और जो उसका जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि जब पीड़ित कमजोर हो और विपक्षी जिसने ये कृत्य ऐसा किया है, जघन्यता का अपराध किया है, वो यदि बाहुबली है, तो इसमें पीड़ित इंसान के ऊपर भी खतरा आता है और पीड़ित इंसान के जो गवाह होते हैं उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से रोक लगा दिया है कि ऐसे इंसान को यदि छोड़ा जाएगा तो इसमें इस तरीके के जो मैंने अभी आपको बताया ये घटनाएं आ सकती हैं, इसलिए भी इनको नहीं छोड़ा जा सकता और एक तरीके का अलग दबाव हो गया। पॉइंट 11 लास्ट समझ लेते हैं 10 के बाद में कि पोक्सो की जो सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस, यदि आप मान के चलो कि कोई लड़की जो 18 साल से कम है उसकी मान्यता या उसके द्वारा दी गई स्वीकृति का इस पोक्सो एक्ट के तहत कोई मान्यता नहीं है, उसने चाहे राजी से किया हो या फिर उसकी इच्छा ना हो, तब तो फिर जघन्य अपराध है ही। तो उसने अपनी मर्जी से भी कुछ करने का प्रयास किया तो ध्यान रखना पोक्सो एक्ट के तहत इसमें लड़की की सहमति की कोई मान्यता ही नहीं है 18 साल से पहले, चाहे वो अपनी ही तरफ से किसी को उत्साह रही हो, फिर भी पोक्सो एक्ट के तहत इंसान को जेल जाना पड़ेगा और इससे कोई इसमें इस तरीके का ना तो कोई जवाब उठा सकता है ना ही तो इसमें कोई दलील दे सकता है। फाइनल में आप ये समझ लीजिए कि हर कोर्ट की मतलब न्यायपालिका का जो सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, ध्यान रखिएगा न्याय में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन न्याय के साथ अत्याचार नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना हर घटना जब भी किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ या कमजोर व्यक्ति के साथ हो तो यदि समाज उसके साथ खड़ा है तो फिर वो उसको न्याय मिलना आसान और सरल हो जाता है। और इसी में हम 2-4 चीजें और आपसे कहना चाहते हैं। न्याय केवल कोर्ट रूम में नहीं होता, न्याय तब होता है जब समाज गलत के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब बाहुबलियों के लिए जमानत के दरवाजे सुप्रीम कोर्ट लगभग बंद करते चला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप चाहे धनबल में तेज बने रहो, चाहे आप राजनीति की पावर लेकर के आ जाओ, पॉलिटिक्स, आपके लिए जमानत के दरवाजे लगभग बंद होते चले जा रहे हैं और जमानत के सारे शॉर्टकट लगभग सुप्रीम कोर्ट बंद करते चला जा रहा है। तो यदि धनबल है या राजनीति है या किसी भी तरीके की आप बाहुबल लेकर के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी आम नागरिक या फिर किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर लोगे। यदि करने का प्रयास किया तो एक आम इंसान से बढ़कर के सजा आपको न्यायालय देगा और उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो किस लेवल की सजा सुना सकता है। कोर्ट से 2 चूक हुई। द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 पे उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया और 1998 में एक मुद्दा आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने नजीरों को प्रस्तुत करते हुए एक मोहर लगा दी थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नेता और पॉलिटिशियंस भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं और इनको ये कहकर के नहीं छोड़ा जा सकता कि ये लोक सेवक नहीं है या फिर आईपीसी की धारा 21 में इसका उल्लेख नहीं है। और अब तो बीएनएस की धारा 2 में उपधारा 28 में ये धारा स्पष्ट कर दी गई है तो अब उसमें भी स्पष्टीकरण आ गया और एक और नजीर प्रस्तुत कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और आने वाले भविष्य में कोई भी लोक सेवक या कोई भी नेता इस तरीके की जघन्यता का अपराध नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, आपने बहुत सारे वीडियो नेताओं के बारे में देखे होंगे जो कुकर्म करते नजर आ रहे हैं। कभी पब्लिक प्लेस में कोई किसी महिला के ऊपर हाथ डाल रहा है, कोई सड़कों पे आकर के महिलाओं के साथ में ऐसा कृत्य कर रहा है। अब मान के चलिए ये नजीर प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट ने, आने वाले समय में इन कृत्यों से अब नेताओं लोगों के अंदर भी डर का माहौल पैदा होगा और केवल सजा देना, किसी को बदले की भावना से सजा देना नहीं होता बल्कि एक व्यक्ति को सजा देकर के समाज में वो नजरिया प्रस्तुत करना होता है ताकि दूसरा कोई भी बाहुबली आकर के इस तरीके का कृत्य ना करे। आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और आपसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे मुद्दों को उठा करके या किताबों से निकाल करके इंटरव्यू की तरह हम नए नए वीडियोस और एपिसोड लेकर के आएंगे जिससे लोगों में समाज में एक जागरूकता माहौल पैदा हो। इस तरीके का हम आगे वीडियो शूट करना चाहते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी न्यू ईयर 2026। We've been waiting for so long.